यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरि ओम। यो अनादि अनंत निरुपाधिपदे प्रदिष्ट कल्याण कृन्नखिल जन्मवृतां वरिष्ठ पापान् निवारयति पाति च सत्सखेव सोऽयं प्रसीदतु सनातन धर्मदेव। प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आज पुनः संस्था सनातन धर्म परिषद सूरीनाम की ओर से यह संदेश उपदेश नामक कार्यक्रम प्रस्तुत है। संगीत माला रेडियो टेलीविज़न, इनके मालिक श्रीमान सुदेश जी, उनकी पत्नी, परिवार, बच्चों के लिए एक सुखद जीवन की याचना करता हूँ। आप भी सुखी हों और पितरों का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त हो। ये समय पितृपक्ष का व्यतीत हुआ और पितरों के प्रति आपने श्रद्धा और प्रेम जैसे भी जिस भी प्रकार से जिस तरह से व्यक्त किया, प्रकट किया, उससे भगवान श्री कृष्ण जी प्रसन्न हो। अर्यमा नामक पितर आप पर प्रसन्न हो और आपके पितर प्रसन्न हो करके आपको वरदान प्राप्त कराए। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। प्रति समय प्रतिदिन कैसे देवताभ्य, देवता के लिए प्रतिदिन नमस्कार करना, प्रतिदिन देवताओं के लिए भोग आदि पदार्थ, चाहे वो एक फूल ही क्यों ना हो, एक फल ही क्यों ना हो, जो भी कुछ हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि कोई एक पत्र भी व्यक्ति यदि मुझे अर्पण करता है, कैसे? भक्त्या, भक्ति के द्वारा, भक्ति के द्वारा, हार्दिक प्रेम से, हार्दिक श्रद्धा से जो मुझे समर्पण करता है, वह निश्चय ही मैं उसे प्राप्त करके और उन्हें सुख देता हूँ। जो मेरा नाम लेकर के मुझे पुकारेगा तो मैं तुरंत उनकी ओर देखता हूँ। यदि मुझे ये पता लगे कि वह नाम मेरा है, वह नाम मेरा है, तो अनंत नाम प्रभु के और उन नामों के जरिए आप देवताभ्य, देवताओं को भली प्रकार से याद करें, नमन करें, प्रणाम करें, शारीरिक सुख भोग आप प्राप्त करें। पितृभ्यश्च, धन आदि पाने के कारण पितरों का आशीर्वाद, उनका वरदान तुम्हें प्राप्त हो। पितृभ्यः अर्थात पितरों के लिए भी नमन करो। स्वधा स्वधा स्वधा। ठीक इस प्रकार पिता, पितामह, प्रपितामह, सपत्नी को अर्थात उनकी पत्नियां, अर्थात पितामही, प्रपितामही, वृद्ध प्रपितामही, सबको, फिर मातामह, ये सब अलग अलग करके कहते हैं कि फिर महायोगिभ्य एव च, और महायोगियों के लिए भी आदर और सत्कार नमन आप करें। नमः स्वाहायै स्वधायै, और नमस्कार करते हुए स्वाहा के द्वारा देवों को और पितरों को स्वधा के द्वारा नित्यमेव, ठीक है, रोज प्रति समय नमो नमः।
ठीक है, देवों के लिए आप करते हैं, इंद्राय नमो नमः, गणपतये नमो नमः, रामाय नमो नमः। ऐसे पितरों के लिए भी आप पितृभ्यः स्वधा नमः, उनको भी इसी प्रकार से प्रणाम करने का प्रति क्षण प्रति समय पितृभ्यः, एक नहीं कई पितर हैं, पिता पितामह प्रपितामह मातामह प्रमातामह आदि, तो इसलिए उनको बहुवचन में किया जाता है पितृभ्यः नमो नमः स्वधा नमः। इस प्रकार से हम उसे याद करते हैं और पितृपक्ष में बुलाते हैं, या अमावस के समय, तो पितृपक्ष व्यतीत हो जाए फिर भी हमने नहीं किया हो, तो जो अमावस्या आए वो पितृतिथि है। हर अमावस पितृतिथि है, ठीक है, निवमान जिसे कहते हैं वो पितृतिथि बा। तो आप पितृपक्ष में ना तो पितृतिथि पर अमावस के समय, उस समय पितरों के प्रति उन्हें याद करो और कुछ अर्पण करो, जल दो, कम से कम उनको कुछ अर्पण करो। तो उस समय उनको बुलाते हैं आगच्छन्तु नः, मेरे, नः माने मेरे, आगच्छन्तु नः पितरः सोमयासो अग्निश्वात्ता, ठीक है, सोमपा पित्र अग्निश्वात्ता पित्र, जो सोमलोक में चंद्रलोक में निवास करते हैं और चंद्रमा से अमृत को पान करते हैं, वो सोमपा, ठीक। और फिर अग्निश्वात्ता, जिस तुम्हारे शरीर को अग्नि ने स्वाद लिया हो, उस शरीर से छूटे हुए तुम पिता आदि को, ठीक, उन शरीर से छूटे हुए पिता आदि को, अर्थात जो पितृ योनि को प्राप्त हुए। ये पितृ कोई ऐसे नहीं होता, योनि होती है, जैसे मानव योनि मनुष्य में कोई जन्म लेता है, ऐसे पितरों की योनि होती है, पितरों में कोई जन्म लेता है। समझ आ रही? तो अग्निश्वात्ता, ये सब अनेक नामों से पितृ हैं। पथिर्भिर देवयानई, और आप हे अग्निश्वात्ता आदि पितर, हे सोमपा आदि पितर, हे मेरे पितर, नः पितर, नः पितर, नः पितर, मेरे पितर, ठीक। अस्मिन यज्ञे, इस यज्ञ में, ठीक है, आज के इस दिन अमावस्या की इस उत्तम तिथि में स्वधयाम मदन्तौ, स्वधा को प्राप्त करने के लिए, स्वधा के द्वारा प्रसन्न होने के अर्थ में, हे पितृ अनुदात स्मान, आप जरूर आइए, आप पधारिए। और आप ऐसे मंत्र बोल के नहीं, हे हमारे पितर, हे भगवान श्री कृष्ण, आप अर्यमा नामक पितर हैं, हे प्रभु आप यहाँ इस स्थान पर आकर पधारिए, यहाँ पर कुछ रखा है, इस पर आप बैठिए, ठीक है। बरही निषीदत, आप इस बरही पर, इस कुश पर बैठ जाइए। बरही निषीदत, आप इस कुश पर बैठ जाइए, मैं आपको जल दे रहा हूँ, ऐसा पानी दीजिए, मैं आपको जल दे रहा हूँ, अंजलि से दे रहा हूँ, ठीक। आपको चंदन दे रहा हूँ, आपको गंध दे रहा हूँ, आपको फूल दे रहा हूँ, हे पितर प्रसन्न होइए, स्वधा स्वधा स्वधा, ऐसे कीजिए। फिर अन्नादि जो भी कुछ, ठीक। तो पूरी ब्यौरा तो आपको हम यहाँ नहीं बता सकते हैं, पंडित जी से पूछिए, पंडित बताएंगे और उस प्रकार आप अपना काम
कर लीजिएगा। तो फिर कहा है कि अस्मिन यज्ञे स्वधा मनंतो, आप इस यज्ञ में स्वधा को प्राप्त होइए। यथा स्वधा को सुन करके या स्वधा पा करके, जैसे देवता स्वाहा पाकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे आप स्वधा पाकर प्रसन्न होइए। तो अग्नि जला करके और घी स्वधा पितृभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः, स्वधा कीजिए पितरों के लिए। तो इस प्रकार से पितृ स्वधा से प्रसन्न होते हैं और तुम्हें सुख और शांति, इसके साथ तुम्हें पुत्र पुत्री आदि जो धन है प्राप्त कराएंगे। सब धनों को प्राप्त करके तुम सुखी हो जाओगे, फिर तुम्हें शांति मिल जाएगी। अब क्या चाहिए? तो संसार के लिए पितृ पूजा परम आवश्यक है, इसलिए पितृ पूजा आप जरूर करें। देव पूजा या कम करते हैं या ना भी करते, पितृ पूजा जरूर करें। पितृ पूजा, और कब तक वो संभव है? जब तक शरीर स्वस्थ हो। स्वस्थ हो शरीर तो पितृ पूजा होगी। शरीर स्वस्थ ना हो तो तब तो पितृ पूजा क्या, तो आत्म पूजा भी मुश्किल है। आत्म पूजा भी, स्वयं अपनी पूजा भी मुश्किल है, तो पितृ पूजा अलग से कहाँ हो पाएगी। तो इसलिए शरीर के लिए देवताओं को प्रसन्न रखिए, और उसके बाद शरीर यदि स्वस्थ है तो पितरों के लिए धन आ पाने के लिए, पुत्र आदिक, जमीन जायदाद, ठीक, सुख और शांति, इन बड़े बड़े धनों को आप पितरों को प्रसन्न करके प्राप्त कर लीजिएगा। आप तर्पण करते हैं, पानी लेते हैं, कोई भी आप स्वयं कर सकते हैं। आपकी भाषा भगवान समझते हैं, आप जैसे भी बोलें भगवान स्वीकार करते हैं। आप बोलिए, तो बोलना शुरू तो कीजिए। बोले हम पढ़ल लिखल ना है तो क्या करी? अरे पढ़ल लिखल ना है तो क्या करियो? तो जैसे हमसे बतियाओ वैसे उनसे बतवा लो, उनसे बात कर लो ये रकम। तो आप पानी रखो, पानी में तिल रख लो, थोड़ा से महकौआ छोड़ लो, फूल छोड़ दो, ठीक, थोड़ा से चीनी डाल दो, थोड़ा से मध डाल दो। इन सब से खूब तैयार हो गए, और कुशा रख करके कुशा पर बस पानी छोड़ते रहो। ऐसा ठीक से जानने के लिए तो आप अपने पुरोहित से पूछिए, वो तुम्हें बताएंगे, करवा भी देंगे। एक बार करवा दिया, 2 बार करवा दिया, फिर बार बार आप स्वयं कर सकते हैं। आप थोड़े ही रोज़ पूजा पूछने पड़े तो हम घर पे कैसे फुलवा चढ़ाई, नहीं, एक बार आपने जान लिया, फिर बार बार आप तो प्रतिदिन करते हैं। इसी प्रकार पितरों के प्रति भी एक बार पंडित से पूछिए, करा लीजिए, और फिर उसके बाद में आप स्वयं कीजिए। ठीक, पिता जीवित है तो पितामह के नाम से कीजिए। पिता सपत्नीक तिल तोयांजलिस्ते स्वधा नमः, ऐसा। पितामह तो आप सामान्य बोलिए, हे पितामह, तिल और जल आपको अर्पण करता हूँ, हम तिल और जल आपके देला। जैसे भी तो करिए तो, और एक शब्द भूलिए नहीं, स्वधा 3 बार बोलिए, स्वधा स्वधा स्वधा, स्वधा जरूर बोलिए। इस शब्द का उच्चारण कीजिए। इस शब्द के उच्चारण में जो दैवी शक्ति है, जो पैतृक शक्ति है, उसका अनुभव तुम्हें होगा जब इसका तुम उच्चारण करोगे। कीजिए, जल देते समय कीजिए। तो पत्रम पुष्पम, फूल दिया, और जलम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम माने जल। तो पत्र दिया, पुष्प दे दिया, फूल, फिर फल दिया,
और फिर तोयम जल, तो देवताओं के प्रति ये दिए जाते हैं और फिर पितरों के प्रति भी दिए जाते हैं। तो ये सब यदि पत्रम पुष्पम फलम तोयम आपने कर लिया भक्ति पूर्वक, किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण के लिए, तो अरिमा आदि पितर भगवान श्री कृष्ण ही हैं, तो उनके लिए भी स्वधा करके दीजिए सब। तो सब कुछ यदि आप दे पाते हैं तो अस्मत् कुले ना तृप्ता, और भी हमारे कुल में, हमारे परिवार में जो न तृप्त हैं, जिनके लिए ये सब प्रतिक्रियाएं नहीं की गई हैं और वह मृत्यु लोक छोड़ करके किसी लोक में कहीं किधर भी हैं या होंगे, तो उनके लिए अस्मत् कुले न तृप्ताः, जो मेरे कुल में, हमारे कुल में न तृप्त हो सके हैं अभी तक, उनके लिए ते तृप्ता, उनके लिए, उनकी तृप्ति के लिए वे संतुष्ट हो जाएं, वे तृप्त हो जाएं, उनको भरपूर मिल जाए, उनके लिए तृप्त्यार्थे तिल जल स्वधा, बोलिए बोलिए स्वधा बोल के, और उनके लिए भी आप दे सकते हैं। और उनके लिए देने से उनसे जो सुख और शांति तुम्हें मिलेगी वो भी तुम्हें प्राप्त होगा। एक ओर से तुम दो, दूसरी ओर से मिलेगा। तुम एक ओर से दो तो पहले बोले दूंगा तो मेरी घट जाएगी, दूंगा तो मेरी घट जाएगी। अरे देकर देखो, विद्या देकर देखो, विद्या का वितरण करो, विद्या जो तुम्हारे पास है देकर देखो। ये बड़ा कंजूस होते हैं इससे कुछ लोग क्या, बड़े सारे लोग ऐसे हैं कि जो उनके पास में विद्या वो किसी को बताना नहीं चाहते, किसी को देना नहीं चाहते। कोई नई बात कहीं पर पुस्तक में पढ़ ली है, किसी को नहीं बताएंगे, अपने पास रखेंगे। क्यों रखेंगे? किस लिए रखेंगे? तुम्हारे किस काम का वो रखे? वो तुम्हारे पास भी रह करके विद्या रुष्ट हो जाती है और तुम्हें भी श्राप देकर चली जाती है। नहीं, विद्या है तो वितरण करो, बांटो। आज भी पुस्तक में कुछ पढ़ लो, नई बात आपको लगे तो उसे भी एक दो विद्यार्थियों से बता दो। तुम्हारे कल ना रहने पर वे आगे यह विद्या बढ़ती रहेगी। तो कोई भी नई बात हो उसे ज़रूर बता दो, ज़रूर बतानी चाहिए। मैंने एक प्रश्न किया था अपने विद्यार्थियों से, या कहिए रविवार सत्संग मंडल में पंडित लोग इकट्ठे होते हैं रविवार के दिन, तो हम सत्संग करते हैं। तो उस समय एक पंडितों से पूछा था कि भगवान श्री क्षमा कीजिए, भगवान श्री कृष्ण जी जब द्रौपदी के वस्त्र बढ़ाते हैं, ठीक, उनका उस समय क्या नाम होता है? उनको चीर बढ़ाने के लिए क्या नाम मिला? जैसे गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए गिरधारी हो गए, गोवर्धनधारी हो गए, गिरधारी हो गए, ठीक। तो द्रौपदी के वस्त्र जब बढ़ाते हैं तब भी उनको एक नाम मिला होगा, नहीं? भगवान शंकर ने विष पी लिया तो नीलकंठ उनको एक नाम हो गया। तो ऐसे कृष्ण जी जब द्रौपदी के वस्त्र बढ़ाते हैं तो उन्हें एक नाम मिल गया होगा उस समय। जब वह माखन चोरी करते तो माखन चोर कहलाए, और जब रन छोड़ दिया तो रन छोड़ कहलाए, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे नाम उनके कार्य के कारण हैं। तो ये क्या नाम हुआ उनको जो द्रौपदी के वस्त्र बढ़ा रहे होते हैं? उत्तर नहीं मिला मुझे, पर उत्तर मिलना चाहिए। आप भी जरा सोचिए, आपको उत्तर मिल जाए। और यदि अगली बार मैं आपको न मिला तो ये उत्तर मेरे पास रह ही जाएगा,
नहीं मिलेगा किसी को। ठीक, क्योंकि ये मैं विचार करते करते एक दिन ऐसा आ गया था कि ऐसा नाम हुआ होगा, और वास्तव में वही नाम है, क्योंकि उसे छोड़कर दूसरा नाम नहीं है। चलो, किसी समय आपके सामने भी आ जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने किसी को ज़रूर बताया है, इसलिए आपको इस समय नहीं, अगली बार बता देंगे। तो इस प्रकार जो नई बात भी मिल जाए उसे तुरंत वितरण करो, विद्या बढ़ती रहेगी, विद्या घटती नहीं है। और तुम मानते हो दूंगा तो घट जाएगा, तो दे कर देखो, दे कर देखो, नहीं घटता, कुछ भी नहीं घटता। जो दिया जाए वो बढ़ता चलता है, दिया जाए बढ़ता चलता है। जैसे नाव में पानी बढ़ता रहता है और आप उसे उलझते रहते हैं, फिर भी वो बढ़ता रहता है, फिर भी उलझो फिर भी बढ़ता रहता है, तो बढ़ता ही रहेगा। इसी प्रकार से जो भी धन संपत्ति कुछ भी है आपके पास, उसे आप वितरण करें, बांटते रहें। तो इस प्रकार से आप पितरों के प्रति जरूर पत्र पुष्प और जल फल अर्पण करें, देते रहें। उन्हें देने से आपका बढ़ेगा और उनके वरदान से, आशीर्वाद से आपको सुख और शांति मिलेगी। इस प्रकार पितरों के प्रति मैंने आपके प्रति वर्णन किया पितृपक्ष में। अब उसके बाद में अमावस्या के लिए कह रहा हूँ कि जो भी अमावस्या मिल जाए, दीपावली की अमावस्या आएगी अभी, उस अमावस्या में भी पितरों के प्रति निश्चय ही आप ये करें। पानी, शक्कर, गंध, पुष्प, तिल, कुशा, धूप, दीप, भोग, आरती भी करें, दीप भी बारें और अगरबत्ती बारें, कुछ भोग अर्पण करें। और या तो कभी ब्राह्मण को बुलाएं, अपने पुरोहित पंडित को बुलाएं, उनसे कहें कि मैं श्राद्ध करना चाहता हूँ, उनसे जरा बोलिए। तो फिर अमावस के दिन या तो कृष्ण पक्ष में, अंधेरिया पाख में कोई समय अच्छा देख करके, और बाबा आपके यहाँ पर श्राद्ध करवा देंगे। पितरों के लिए श्राद्ध कराएंगे। पितृ पूजन, पिंडदान, तर्पण, भोजन और दान, ये सब कार्य हर अमावस्या के दिन आप इसे कर सकते हैं। हर पर्व के समय भी आप कर सकते हैं, कोई भी पर्व हो उसके समय भी कर सकते हैं, क्योंकि पितरों के लिए काल जो है वो पुण्य काल होते हैं। तो जो पुण्य काल हों, ऐसे जैसे अमावस्या है, पूर्णिमा है, फिर मनवंतर आदि, युग आदि जो हैं, उसके विषय में चर्चा क्या करें, क्योंकि वो चर्चा करने से आपको समझाना होगा कि युग आदि हैं क्या। तो इसलिए तो मनवादी तिथियों को छोड़ करके अमावस्या आपको ऐसे ही पता है उनको, और जो पर्व आदि पड़ते हैं उन पर्व आदि के दिनों में भी आप पितरों के प्रति तर्पण, श्राद्ध और जो भी कुछ अर्पण कर सकें करें। पितरों की आशीर्वाद, उनकी कृपा आप पर होगी। सुख और शांति निश्चय ही आपको जीवन में मिलेगा। इस प्रकार उनसे प्राप्त कर लीजिए। और ये समय नवरात्रि का है। भगवती नवदुर्गा जी के चरणों में मस्तक नवा के प्रणाम करते हुए आप सभी के प्रति नवरात्रि की बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी बधाइयाँ। इस नवरात्रि के उपलक्ष्य में तमाम सनातन धर्म के मंदिर लगते हैं, उन मंदिरों में आप जाइए, तीर्थ कीजिए, माता का आशीर्वाद, उनकी कृपा और उनका वरदान आप पाइए। आप वर पाने वाले हैं, केवल आपको पहुंचना है। आप दर पे पहुंचिए। हर मंदिर में, श्री त्रिलोकेश्वर मंदिर फिर दरैवख के पास है, वहाँ पर भी 9 दिन देवी पूजा और उसके साथ प्रवचन, कथा आदि किए जाएंगे। आप वहाँ भी पहुँच सकते हैं। 9 दिन के लिए कार्यक्रम प्रोग्राम है, लोगों ने आयोजित किया है, तो आप वहाँ पहुँच करके भी नवरात्रि की विशेष भगवती कृपा और वरदान प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको नवरात्रि के लिए आमंत्रित करते हुए मैं अपने प्रवचन को यहीं पर विराम देना चाहता हूं, और अगली बार यहीं से आगे बढ़ने का मैं प्रयास करूंगा।
हरि ओम। शांति शांति शांति। हो गया सुदेश जी? हो गया भाई? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय